हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नागिन 2 में शेषा यानी तक्षिका तक्षक लोक की महारानी बनने के लिए रॉकी की मदद से नागमणि को शिवलिंग के नीचे स्थापित करती है। अब वो रॉकी के साथ शादी करना चाहती है। इसके लिए तक्षक लोक की पुजारन रागामा रॉकी और शेषा की शादी का ऐलान करती है, लेकिन रॉकी इस शादी से इनकार करता है। पर शेषा रॉकी को समझाती है कि तुम तक्षक लोक के राजा हो और तुम्हें तक्षक लोक की सुरक्षा के लिए आज रात यहाँ पर रुकना होगा और नागमणि की सुरक्षा करनी होगी। असल में शेषा रॉकी को रोक के महापूजा करना चाहती है और रॉकी के साथ दूज की रात बिताना चाहती है ताकि रॉकी उसका हो सके। इधर शिवांगी दीवार पर नाग नागिन की तस्वीर देखती है। यह तस्वीर वैसी ही है जैसी शिवांगी ने घर की किताब में देखी थी। अंशुमन कहता है कि इस तस्वीर के बारे में वो ज्ञानी माँ से पूछेगा। इधर यामिनी और उसके साथी अंशुमन को पकड़कर मारने की साजिश करते हैं। उधर शेषा रॉकी को पाने के लिए और महाशक्तिशाली बनने के लिए महापूजा करती है। इधर अंशुमन रॉकी को यामिनी और शेषा का सच बताने के लिए एक प्लान करता है, जिसके तहत अंशुमन तांडव नृत्य करके नागमणि उठाता है। तभी वहां रॉकी आ जाता है। रॉकी अंशुमन को कहता है कि मैं तुम्हें नागमणि नहीं लेने दूंगा। रॉकी अंशुमन पर हमला करता है, लेकिन सुरक्षा कवच और नागमणि की वजह से अंशुमन को कुछ नहीं होता। अंशुमन रॉकी को भरोसा दिलाने के लिए नागमणि और सुरक्षा कवच वापस रखता है और रॉकी को सच्चाई दिखाने के लिए पंचनेर की हवेली ले जाता है। इधर बाबा जादूनाथ अपनी विद्या से पता करता है कि अंशुमन पंचनेर की हवेली गया है। फिर वो और उसके साथी पंचनेर की हवेली की तरफ निकलते हैं। इधर अंशुमन शेषनाग की आंखों में रॉकी को शेषा और यामिनी की सच्चाई दिखाता है। इधर शेषा और सब साथी हवेली तक पहुंच जाते हैं। शेषा को लगता है कि रॉकी वहां पर नहीं है। रॉकी पंचनेर की हवेली के अंदर ना आ सके, इसलिए शेषा तूफान लाती है। तब रॉकी हवेली के बाहर देखने के लिए आता है कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। तब रॉकी तूफान में फंस जाता है। इधर शेषा और सब साथी हवेली के अंदर आते हैं, अंशुमन को ढूंढने लगते हैं। तब शेषा अंशुमन को ढूंढती है। शेषा और अंशुमन की जबरदस्त लड़ाई होती है। बाद में शेषा अंशुमन को मार देती है। अंशुमन मरने के बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। इधर तूफान भी थमता है। रॉकी हवेली पहुंचता है। रॉकी अंशुमन को मरते हुए देखता है। फिर रॉकी शेषनाग की आंखों में देखता है कि शेषा और यामिनी ने अंशुमन को मारा है। इधर शिवांगी और गुरुदेव अंशुमन को ढूंढते हुए पंचनेर की हवेली पहुंच जाते हैं। वहां शिवांगी शेषनाग की आंखों में देखती है कि अंशुमन बेहोश है और साथ में रॉकी भी है। शिवांगी समझती है कि रॉकी ने ही अंशुमन को मारा है। तब शिवांगी रॉकी पर बहुत गुस्सा होती है और रॉकी को कोसती है। तभी वहां पर रॉकी आता है। शिवांगी रॉकी को पूछती है कि रॉकी ने अंशुमन को क्यों मारा। तब वहां पर अंशुमन भी आता है। रॉकी शिवांगी को बताता है कि अंशुमन को शेषा ने मारा था और उसे नागमणि की मदद से जिंदा किया है। रॉकी यह भी बताता है कि मैंने शेषा और यामिनी का सच जाना है। रॉकी शिवांगी से माफी मांगता है। शिवांगी भी रॉकी को माफ कर देती है। शिवांगी कहती है कि अगर नागमणि तक्षक लोक के हाथ में गई तो वो पूरे शेषलोक का सर्वनाश कर देंगे। फिर रॉकी नागमणि से शिवांगी की सारी शक्तियां वापस करता है। अब आप आगे देखोगे कि शिवांगी और रॉकी ज्ञानी माँ के पास जाएंगे। शिवांगी उस नाग नागिन की तस्वीर के बारे में पूछेगी। ज्ञानी माँ उस तस्वीर का सच बताएगी और पता चल जाएगा कि आखिर रॉकी और शिवांगी का क्या राज है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। मेरे चैनल की ऐसी ही धमाकेदार अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको नागिन सीरियल के सीक्वल नागिन 3 के बारे में लेटेस्ट अपडेट बताने वाला हूं। जैसे आपको पता है कि नागिन 2 टेलीविजन दुनिया की सबसे पॉपुलर सीरियल है और टीआरपी के मामले में सबसे ऊपर विराजमान है। इस शो ने टीआरपी की रेस में अच्छे अच्छे सीरियल्स को पीछे छोड़ दिया है। जैसे आपको पता है कि नागिन 2 में शिवांगी ने यामिनी यानी सुधा चंद्रन को एक बार मार दिया था, लेकिन वह बच गई है और इधर शिवांगी को भी सुपर पावर मिली है। इससे पता चलता है कि शिवांगी यामिनी को फिर से मारने वाली है। दोस्तों, अब आगे कहानी में और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। अब इतना बड़ा सक्सेस पाने के बाद यह सीरियल उसके अंतिम पड़ाव पर है और यह सीरियल जून के महीने में ऑफ द एयर होने वाली है। आपको बता दें कि इस जगह आपको
एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स का नया सीरियल चंद्रकांता देखने को मिलने वाला है। खैर, नागिन के फैंस को मायूस होने की जरूरत नहीं है। नागिन ने इतना बड़ा सक्सेस पाया है तो जाहिर है कि एकता कपूर इस सीरियल को बंद नहीं होने देगी। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका तीसरा सीजन भी आने वाला है, वो भी तमाम ट्विस्ट के साथ। इस सीरियल का तीसरा सीजन आपको दिवाली के मौके पर देखने को मिलेगा। अब सब तरह यही चर्चा चल रही कि आने वाले नागिन की सीक्वल में बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसके साथ ही इस सीरियल के तीसरे सीजन में आपको ढेर सारे ट्विस्ट के साथ साथ देखने को मिलेगी दिलचस्प कहानी। आपको जानकर खुशी होगी कि इस सीरियल के तीसरे सीजन में टीवी की जाने मानी अदाकारा कमबैक करने वाली है। उसका नाम है पूनम नरूला गोयल। जी हाँ दोस्तों, खबर में है कि पूनम नरूला गोयल इस सीरियल के तीसरे सीजन में अपना कमबैक करने वाली है। एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म से पूनम काफ़ी लंबे समय तक जुड़ी रही थी। पूनम इसके पहले कुटुंबक, कहीं किसी रोज, कसौटी जिंदगी की और कुसुम में काम कर चुकी है। शरारत में उनके किरदार को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। खबरों से पता चला है कि पूनम का किरदार बिल्कुल यामिनी जैसा ही होगा, लेकिन आपको पूनम का अलग अंदाज देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब सुधा चंद्रन हमें अगले सीजन में देखने को नहीं मिलेगी। दर्शकों को उनका किरदार भी बहुत पसंद आता है। पहले खबर थी कि मौनी राय अगले सीजन का हिस्सा नहीं बनने वाली है, लेकिन जिस तरह उसको सुपर पावर मिली है उससे पता चलता है कि मौनी राय तीसरे सीजन में भी लोगों को अपना दीवाना बनाने के लिए आने वाली है। मुझे पता है कि आप नए सीजन के लिए भी बहुत उत्सुक होंगे, मैं भी हूँ। तो दोस्तों, टीवी की दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे मेरे चैनल की हर अपडेट को। उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय। चेचा चेचा क्या शीशा शीशा इस सीजन में तो बिल्कुल नहीं बुलाया। एक बार बोल के बताओ ना। चेचा चेचा शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट ही जाता है। Why are you killing her? That's not fair. Everyone. You die too. जो कहीं मिली मुझे है नहीं मुझे जिसके प्यार पर हो यही वो लड़की है कहाँ। लड़की को धोखा दे रही हूँ। इसलिए तो मैंने मारा था उसे, पर देख, धोखा देने के लिए। जो धोखा दे रही है वो तुम्हारे पीछे है, रुचिका तुम्हारे पीछे। फोटोग्राफ देना। Okay. That's not a boomerang, that's a video. Who's crying? Who's crying? What is that? What is that? It's a video. Okay, go, Fishy, go. Oh, she's jumping. Oh my god. Go, Fishy, go. Go, Fishy, go. नागिन 2 में शिवांगी फिर से घर लौट आई है। शिवांगी ने और अंशुमन ने यामिनी और शेषा को शिवन्या को सामने लाकर काफ़ी हद तक परेशान किया है। शेषा शिवन्या का सच जानने के लिए नागमणि का इस्तेमाल करके शिवांगी को चोट पहुंचाती है। तब शिवांगी के हाथ से खून निकलता है। तब शेषा समझ जाती है कि शिवांगी जिंदा है और शिवन्या के रूप में कोई इच्छाधारी नाग शिवांगी की मदद कर रहा है। शेषा को चिंता होती है कि
शिवांगी और इच्छाधारी नाग नागमणि हासिल करने के लिए कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे। इसलिए शेषा और यामिनी उनके सभी साथियों को बुलाती है। शेषा बाबा जादूनाथ को कहती है कि तू और तानिया मिलकर नागमणि उड़ाने के चक्कर में है। अगर नागमणि पाना है तो हमें एक साथ रहना होगा। शिवांगी वापस आई है और उसके साथ एक इच्छाधारी नाग भी है। अगर नागमणि हासिल करना है तो पहले शिवांगी और नाग को मारना होगा। इधर शिवांगी अवनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। शिवांगी मानसी बुआ, रोमिल और आलिया को शेषा और यामिनी का सच बताने की कोशिश करती है। इसलिए अवनी फिर से कपबोर्ड में बैठ जाती है। फिर शेषा आके अवनी को खोलती है और बोलती है कि मैंने ये सब रॉकी के लिए किया है। शेषा कहती है कि वो रॉकी से बहुत प्यार करती है और शादी करना चाहती है। शेषा यह भी कहती है कि रॉकी एक नाग है। शेषा अवनी को कहती है कि मेरा नागिन वाला सच किसी को बताना नहीं। इधर ये सब बातें अवनी बुआ, रोमिल और आलिया छुपकर सुनते हैं और शिवांगी का साथ देने का तय करते हैं। इधर यामिनी को शक हो जाता है कि घूंघट के पीछे शिवांगी है। यामिनी घूंघट उठाने जाती है लेकिन आलिया बीच में यामिनी का ध्यान बटाती है। इधर शेषा को भी लगता है कि घूंघट के पीछे शिवांगी ही है और वो भी चेक करने के लिए जाती है। रॉकी भी उसका साथ देता है। उतने में पृथ्वी को एक उनके साथी का फोन आता है और पृथ्वी वहां से चला जाता है। रॉकी उसका पीछा करता है। रॉकी सच जानने के लिए पृथ्वी के माँ के रूप में पृथ्वी के सामने जाता है। तब पृथ्वी अपनी सब सच्चाई अपनी माँ यानी रॉकी के सामने बताता है। पृथ्वी बताता है कि यह पैसे उसी बैंक की डकैती के हैं जिसके जुर्म में मैं 2 महीने जेल में था। इस तरह रॉकी पृथ्वी का सच जान जाता है। इधर शेषा एक एक करके सब औरत के घूंघट उठाती है। जब काले घूंघट वाले औरत की बारी आती है तब शेषा को पूरा यकीन हो जाता है कि वो शिवांगी है, पर वो जब घूंघट उठाती है तो वो कोई और औरत निकलती है। इधर मानसी बुआ, आलिया, अवनी सब लोग चौंक जाते हैं कि फिर शिवांगी कहाँ है। फिर मानसी बुआ और सब लोग कमरे में मिलते हैं। तब शिवांगी बताती है कि यामिनी को शक हो गया था, इसलिए अंशुमन मेरे भेष में घूम रहा है। और जब शिवांगी का नंबर आता है तब अंशुमन रूप बदल लेता है। इधर शिवांगी और अंशुमन घर में नागमणि ढूंढते हैं लेकिन नागमणि नहीं मिलती। तभी हॉल की लाइट चली जाती है और वहां पर रॉकी आ जाता है। तब रॉकी पृथ्वी का सबके सामने बताता है और शादी रोक देता है। रॉकी बताता है कि पृथ्वी एक क्रिमिनल है, एक बैंक डकैती के जुर्म में 2 महीने जेल में था। सबूत के तौर पर लूटे हुए 2 करोड़ भी दिखाता है। पृथ्वी भागने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आती है और पृथ्वी को पकड़कर लेकर जाती है। रॉकी तानिया और उसके माँ बाप को डांटता है। तभी यामिनी तानिया के माँ बाप को घर से निकलने के लिए कहती है। इधर शेषा तक्षक लोक पहुंचकर रॉकी को हासिल करने का तरीका जानती है। तक्षक लोक की पुजारन शेषा को बताती है कि अगर शेषा और रॉकी मिलकर नागमणि को शिवलिंग के नीचे स्थापित करेंगे और महापूजा करेंगे तो रॉकी उसका हो जाएगा। इधर रॉकी शिवांगी की याद में खोया रहता है। तभी शेषा वहां पर आ जाती है और शेषा रॉकी को फिर से बातों में उलझाकर तक्षक लोग लेकर जाती है। शिवांगी और अंशुमन भी भेष बदल कर वहां पहुंच जाते हैं। शेषा बड़ी चालाकी से रॉकी के साथ नागमणि को शिवलिंग के नीचे स्थापित करने में कामयाब हो जाती है। शिवांगी और अंशुमन वहां रहने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते। अब आप आगे देखोगे कि शेषा और पुजारन महाआरती का प्लान बनाएंगे। शेषा मिलन की रात के लिए बेकरार है, तो देखने वाली बात यह है कि क्या शेषा और रॉकी का मिलन हो जाएगा। आप यह भी देखोगे कि अंशुमन एक प्लान बनाता है जिसमें वो रॉकी को शेषा और यामिनी का सच सामने लाने की कोशिश करेगा। रॉकी सच जानने के लिए पंचनेर की हवेली जाने वाला है। आगे रॉकी यामिनी और शेषा का सच जान जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मेरे चैनल की ऐसी धमाकेदार अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड बाय बाय। फिर होगी जंग, नागिन नागमणि की जंग, बदला शिवन्या का ढंग। देखिए नागिन 2 का रंग। जी हाँ, बदले हैं शिवन्या के रंग ढंग, लेकिन सीजन 2 में भी जारी है वही पुरानी जंग, क्योंकि नागमणि का शगुफा अभी बाकी है और शायद इसीलिए शिवन्या की परछाई अब उतरेगी मैदान में। चलिए देखते हैं सीजन 2 में नागिन के सतरंगी रंग। नागिन 2 का रंग नंबर 1, बूढ़ी हो गई शिवन्या। वो छरहरी सी कमर, लचकाती शिवन्या की कमर अब टेढ़ी हो गई है।
हमारा मतलब है अब वो बूढ़ी हो गई हैं। अब ऐसे में ग्लैमर की जिम्मेदारी कौन लेगा? चिंता तो शिवन्या को भी है। देखिए वो पूछ रही हैं कि आखिर उनकी बेटी में वो जादू कब और कैसे आएगा। आज 25 साल बाद भी ऐसा लगता है उसकी सच्चाई खुद उसके सामने आ जाएगी। अब इसके लिए आपको देखना होगा नागिन 2 का रंग नंबर 2। नागिन 2 का रंग नंबर 2, नागिन की हम शक्ल बेटी। देखा ना, आ गया ग्लैमर का डबल डोज नागिन की बेटी की शक्ल में। लेकिन ये शक्ल जानी पहचानी है, वही जलवा, वही कयामत ढाती अदा। अब देखिए नागिन 2 का रंग नंबर 3, शिवन्या जैसी शिवांगी, चेहरा वही, अंदाज नया। नागिन 2 का रंग नंबर 4, नथ वाली नागिन। पिछली बार शिवन्या की पहचान था उनका चढ़ाउट मांग टीका। इस बार नागिन ने स्टाइल बदला है और पहना है ये लक्ष्यर वाला नथ जो करेगा इनके फैंस को घायल। नागिन 2 का रंग नंबर 5, नागिन का नया हीरो। पहले शक्ति अरोड़ा का नाम लिया जा रहा था, लेकिन अब करणवीर बोहरा के नाम की चर्चा है। नागिन 2 का रंग नंबर 6, ऋतिक यानी कि अर्जुन बिजलानी आउट और करण इन। ऋतिक मर चुके हैं और नागिन में रोमांस का तड़का लगाने की जिम्मेदारी मिली है करण को। नागिन 2 का रंग नंबर 7, कैसी होगी अदा की अदा? क्योंकि शिवन्या तो बूढ़ी हो गई हैं, पर शेषा का जादू तो बरकरार था। जाहिर है अदा की अदा में कोई कमी नहीं आएगी। नागिन 2 का रंग नंबर 8 अक्टूबर शाम 8 बजे नागिन 2 का होगा छोटे पर्दे पर आगाज। एकता कपूर फिर से तैयार है सुपर नेचुरल ड्रामे को लेकर। हालांकि नागिन के पहले सीजन के बाद इस स्लॉट को कवच से भरने की कोशिश की गई, लेकिन कवच अपना जादू नहीं चला पाया। दर्शकों के प्यार और पुकार के बाद नागिन एक बार फिर अपनी फुनकार भरेगी और इस बार देखते हैं कि नागिन को कितना मिलता है प्यार। आज तक एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रॉकी बाबू, बदले का आगाज होता है। एक चुटकी सिंदूर, नागिन के कातिलों का विनाश होता है। एक चुटकी सिंदूर, और इस चुटकी भर सिंदूर की कीमत रॉकी यामिनी संग बहुत लोग चुकाने वाले हैं, क्योंकि शिवांगी अब 25 साल की हो गई है और 25 के होते ही शिवांगी नागिन जो बन गई है, और वो इसीलिए आई है ताकि सबसे चुन चुन के बदला ले सके। अरे मुझे पता ही नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं शीशा में बोल रहा हूँ, रुचिका से शादी कर रहा हूँ। तो जब शौक लगा मुझे तो मैं अंदर मन में लड्डू मेरे अब फूटेंगे, अभी फूटे नहीं है। ड्रामा, सो नाउ द स्टोरी आई फील इट्स कमिंग लाइक टुगेदर। रिवेंज का सारा प्लॉट सेट है। आई थिंक सबसे बड़ा टारगेट शिवांगी के यही होने वाले, बिकॉज शी स्टिल इज इन लव विद हिम एंड शी थिंक्स ही किल्ड हर मदर। इस रिवेंज स्टोरी की शुरुआत दुल्हनों के अदला बदली से होगी। नागिन में भी ठीक वैसी ही अदला बदली होगी जैसे कसम में हुई थी। बत्ती गुल और दुल्हन बदल जाएगी। शेषा यानी कि रुचिका की जगह शिवांगी लेगी और यामिनी को मोहरा बनाकर वो रॉकी की दुल्हनिया बन जाएगी। कुछ नहीं, आई वांट टू कम बैक टू द हाउस, सो दैट्स आई गेस द प्लॉट। वो नागमणि तक ले जाने वाली वो एक ही बची है, लेकिन जैसे ये शिवांगी को देखती है, अब इसका शातिर दिमाग जो है वो खेलने लगता है। बोलते है शेषा को अभी साइड ट्रैक करो, अब ये जो घर में आई है इसको दुल्हन बना लो। शिवांगी के ये आंसू किसी के खून के आंसू बनने वाले हैं, क्योंकि ये नागिन अपने इंतकाम के लिए लौटी है। लेकिन शिवांगी के लिए अपने मंजिल को पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके दुश्मनों की गैंग एक से बढ़कर एक है। मुंबई से नेहा सावंत की रिपोर्ट।
अगली हॉट न्यूज आई है ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से। अक्षरा की भाभी जसमीत ने सीरियल छोड़ दिया है। जी हां, जसमीत सीरियल छोड़कर अब नागिन 2 में नजर आने वाली हैं। उन्होंने नागिन की शूटिंग आरंभ कर दी है। अगली हॉट न्यूज आई है ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से। अक्षरा की भाभी जसमीत ने सीरियल छोड़ दिया है। जी हां, जसमीत सीरियल छोड़कर अब नागिन 2 में नजर आने वाली हैं। उन्होंने नागिन की शूटिंग आरंभ कर दी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नागिन 2 में शेषा यानी तक्षिका तक्षक लोक की महारानी बनने के लिए रॉकी की मदद से नागमणि को शिवलिंग के नीचे स्थापित करती है। अब वो रॉकी के साथ शादी करना चाहती है। इसके लिए तक्षक लोक की पुजारन रागामा रॉकी और शेषा की शादी का ऐलान करती है, लेकिन रॉकी इस शादी से इनकार करता है। पर शेषा रॉकी को समझाती है कि तुम तक्षक लोक के राजा हो और तुम्हें तक्षक लोक की सुरक्षा के लिए आज रात यहाँ पर रुकना होगा और नागमणि की सुरक्षा करनी होगी। असल में शेषा रॉकी को रोक के महापूजा करना चाहती है और रॉकी के साथ दूज की रात बिताना चाहती है ताकि रॉकी उसका हो सके। इधर शिवांगी दीवार पर नाग नागिन की तस्वीर देखती है। यह तस्वीर वैसी है जैसी शिवांगी ने घर की किताब में देखी थी। अंशुमन कहता है कि इस तस्वीर के बारे में वो ज्ञानी से पूछेगा। इधर यामिनी और उसके साथी अंशुमन को पकड़कर मारने की साजिश करते हैं। उधर शेषा रॉकी को पाने के लिए और महाशक्तिशाली बनने के लिए महापूजा करती है। इधर अंशुमन रॉकी को यामिनी और शेषा का सच बताने के लिए एक प्लान करता है, जिसके तहत अंशुमन तांडव नृत्य करके नागमणि उठाता है। तभी वहां रॉकी आ जाता है। रॉकी अंशुमन को कहता है कि मैं तुम्हें नागमणि नहीं लेने दूंगा। रॉकी अंशुमन पर हमला करता है, लेकिन सुरक्षा कवच और नागमणि की वजह से अंशुमन को कुछ नहीं होता। अंशुमन रॉकी को भरोसा दिलाने के लिए नागमणि और सुरक्षा कवच वापस रखता है और रॉकी को सच्चाई दिखाने के लिए पंचनेर की हवेली ले जाता है। इधर बाबा जादूनाथ अपनी विद्या से पता करता है कि अंशुमन पंचनेर की हवेली गया है। फिर वो और उसके साथी पंचनेर की हवेली की तरफ निकलते हैं। इधर अंशुमन शेषनाग की आंखों में रॉकी को शेषा और यामिनी की सच्चाई दिखाता है। इधर शेषा और सब साथी हवेली तक पहुंच जाते हैं। शेषा को लगता है कि रॉकी वहां पर नहीं है। रॉकी पंचनेर की हवेली के अंदर ना आ सके, इसलिए शेषा तूफान लाती है। तब रॉकी हवेली के बाहर देखने के लिए आता है कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। तब रॉकी तूफान में फंस जाता है। इधर शेषा और सब साथी हवेली के अंदर आते हैं, अंशुमन को ढूंढने लगते हैं। तब शेषा अंशुमन को ढूंढती है। शेषा और अंशुमन की जबरदस्त लड़ाई होती है। बाद में शेषा अंशुमन को मार देती है। अंशुमन मरने के बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। इधर तूफान भी थमता है। रॉकी हवेली पहुंचता है। रॉकी अंशुमन को मरते हुए देखता है। फिर रॉकी शेषनाग की आंखों में देखता है कि शेषा और यामिनी ने अंशुमन को मारा है। इधर शिवांगी और गुरुदेव अंशुमन को ढूंढते हुए पंचनेर की हवेली पहुंच जाते हैं। वहां शिवांगी शेषनाग की आंखों में देखती है कि अंशुमन बेहोश है और साथ में रॉकी भी है। शिवांगी समझती है कि रॉकी ने ही अंशुमन को मारा है। तब शिवांगी रॉकी पर बहुत गुस्सा होती है और रॉकी को कोसती है। तभी वहां पर रॉकी आता है। शिवांगी रॉकी को पूछती है कि रॉकी ने अंशुमन को क्यों मारा। तब वहां पर अंशुमन भी आता है। रॉकी शिवांगी को बताता है कि अंशुमन को शेषा ने मारा था और उसे नागमणि की मदद से जिंदा किया है। रॉकी यह भी बताता है कि मैंने शेषा और यामिनी का सच जाना है। रॉकी शिवांगी से माफी मांगता है। शिवांगी भी रॉकी को माफ कर देती है। शिवांगी कहती है कि अगर नागमणि तक्षक लोक के हाथ में गई तो वो पूरे शेषलोक का सर्वनाश कर देंगे। फिर रॉकी नागमणि से शिवांगी की सारी शक्तियां वापस करता है। अब आप आगे देखोगे कि शिवांगी और रॉकी ज्ञानी माँ के पास जाएंगे। शिवांगी उस नाग नागिन की तस्वीर के बारे में पूछेगी। ज्ञानी माँ उस तस्वीर का सच बताएगी और पता चल जाएगा कि आखिर रॉकी और शिवांगी का क्या राज है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। मेरे चैनल की ऐसी धमाकेदार अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एंटरटेनमेंट। नागिन 2 में चल रहा है नागमणि पाने के लिए महासंग्राम। हर कोई नागमणि पाने के लिए अपने प्लान की तैयारी कर रहा है। एपिसोड की शुरुआत ही शेषा के कातिलाना रूप से होती है।
शेषा गुस्से में आके तानिया के माता पिता को अपना इच्छाधारी नागिन का रूप दिखाती है। तब वहाँ पर यामिनी और महेंद्र सिंह प्रताप आते हैं। यामिनी शेषा को समझा बुझा के शांत करती है। इधर बाबा जादूनाथ और तानिया रात को नागमणि कैसे हासिल करना है इसका प्लान करते हैं। बाबा जादूनाथ को पता चला है कि शेषा एक इच्छाधारी नागिन है। बाबा जादूनाथ जान गया है कि अब नागमणि पाना आसान काम नहीं है। इधर बाबा जादूनाथ को रॉकी की सच्चाई भी मालूम नहीं है। इससे बाबा जादूनाथ परेशान है। अब नागमणि सिर्फ शिवांगी ही उठा सकती है, इसलिए सब लोग शिवांगी के पीछे पड़े हैं। इधर तानिया ने विष वाला कांटा शिवांगी के शरीर में घुसाया है ताकि शिवांगी बेहोश हो जाए और वो शिवांगी से नागमणि छीन सके। अब यामिनी को पता चल गया है कि रॉकी एक इच्छाधारी नाग है। शेषा ने यामिनी को यह बात बताई है। बीन की आवाज़ से शिवांगी और रॉकी नागिन बन जाते हैं। शिवांगी जहरीले कांटे से बेहोश हो जाती है। रॉकी उड़ने वाला सांप बनकर शिवांगी को नागमणि प्रकट होने वाले जगह पर ले जाता है। इधर बाबा जादूनाथ रॉकी की सच्चाई पता करने के लिए गोरखनाथ यानी गुरुदेव के पास जाता है। बाबा जादूनाथ गोरखनाथ की पूजा भंग करता है ताकि नागमणि का सुरक्षा कवच टूट जाए। इधर स्वयं प्रकाशित गुफा में रॉकी और शिवांगी के पहुंचने के बाद शेषा भी पहुंच जाती है। इधर तानिया को पता चल जाता है कि यामिनी और उसके साथी रॉकी और शिवांगी घर पर नहीं है। तब बाबा जादूनाथ तानिया को उनको रोकने के लिए कहता है। तब तानिया तांत्रिक विद्या स्तंभ का इस्तेमाल करती है, जिससे सब लोग जहाँ होते हैं वही स्तंभ बन जाते हैं। इससे रॉकी, शिवांगी और शेषा छूट जाते हैं, पर यामिनी, महेंद्र सिंह प्रताप, तानिया के माता पिता और सब लोग स्तंभ बन जाते हैं। इधर शिवांगी, रॉकी और शेषा शिव मंदिर में तांडव नृत्य करते हैं। फिर वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आता है। भगवान शिव के मस्तिष्क से तेज रोशनी आती है। इधर बाबा जादूनाथ की रास्ते में ही आंखों की रोशनी चल जाती है, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। इधर नागमणि स्वयं प्रकाशित हो जाती है। शिवांगी वह नागमणि उठाती है और रॉकी को देती है। इधर शेषा बहुत खुश हो जाती है। रॉकी जाते जाते जंगल में रुक जाता है। वहाँ शेषा भी पहुँच जाती है। रॉकी नागमणि शेषा के पास देता है। शिवांगी मना करती है पर रॉकी नहीं सुनता। शिवांगी नागमणि पाने की कोशिश करती है, पर शेषा नागमणि की मदद से शिवांगी की सारी शक्तियाँ छीन लेती है और शिवांगी को खाई में फेंक देती है। रॉकी देखता है तो शेषा पर गुस्सा होता है। रॉकी शेषा पर नाराज होता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। शेषा खुश हो जाती है क्योंकि उसको नागमणि मिल गई है और वो वहाँ से चली जाती है। रॉकी शिवांगी के लिए रोता है और कहता है कि आखिर मेरी जिंदगी से जाना ही था तो आई ही क्यों थी। इधर शिवांगी खाई में गिर गई थी, लेकिन उसको खाई में एक अजनबी इच्छाधारी नाग बचा लेता है। अब यह नया इच्छाधारी नाग कौन है किसी को पता नहीं, कहाँ से आया पता नहीं। ये तो आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा कि वो कौन है। तो कल देखते हैं आगे क्या होता है। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, ताकि मेरे चैनल की हर अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। नागिन 2 में शिवांगी फिर से घर लौट आई है। शिवांगी ने और अंशुमन ने यामिनी और शेषा को शिवन्या को सामने लाकर काफ़ी हद तक परेशान किया है। शेषा शिवन्या का सच जानने के लिए नागमणि का इस्तेमाल करके शिवांगी को चोट पहुंचाती है। तब शिवांगी के हाथ से खून निकलता है। तब शेषा समझ जाती है कि शिवांगी जिंदा है और शिवन्या के रूप में कोई इच्छाधारी नाग शिवांगी की मदद कर रहा है। शेषा को चिंता होती है कि शिवांगी और इच्छाधारी नाग नागमणि हासिल करने के लिए कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे। इसलिए शेषा और यामिनी उनके सभी साथियों को बुलाती है। शेषा बाबा जादूनाथ को कहती है कि तू और तानिया मिलके नागमणि उड़ाने के चक्कर में है। अगर नागमणि पाना है तो हमें एक साथ रहना होगा। शिवांगी वापस आई है और उसके साथ एक इच्छाधारी नाग भी है। अगर नागमणि हासिल करना है तो पहले शिवांगी और नाग को मारना होगा। इधर शिवांगी अवनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। शिवांगी मानसी बुआ, रोमिल और आलिया को शेषा और यामिनी का सच बताने की कोशिश करती है। इसलिए अवनी फिर से कपबोर्ड में बैठ जाती है।
फिर शेषा आके अवनी को खोलती है और बोलती है कि मैंने ये सब रॉकी के लिए किया है। शेषा कहती है कि वो रॉकी से बहुत प्यार करती है और शादी करना चाहती है। शेषा यह भी कहती है कि रॉकी एक नाग है। शेषा अवनी को कहती है कि मेरा नागिन वाला सच किसी को बताना नहीं। इधर ये सब बातें अवनी बुआ, रोमिल और आलिया छुप कर सुनते हैं और शिवांगी का साथ देने का तय करते हैं। इधर यामिनी को शक हो जाता है कि घूंघट के पीछे शिवांगी है। यामिनी घूंघट उठाने जाती है लेकिन आलिया बीच में यामिनी का ध्यान बटाती है। इधर शेषा को भी लगता है कि घूंघट के पीछे शिवांगी ही है और वो भी चेक करने के लिए जाती है। रॉकी भी उसका साथ देता है। उतने में पृथ्वी को एक उनके साथी का फोन आता है और पृथ्वी वहां से चला जाता है। रॉकी उसका पीछा करता है। रॉकी सच जानने के लिए पृथ्वी के माँ के रूप में पृथ्वी के सामने जाता है। तब पृथ्वी अपनी सब सच्चाई अपनी माँ यानी रॉकी के सामने बताता है। पृथ्वी बताता है कि यह पैसे उसी बैंक की डकैती के हैं जिसके जुर्म में मैं 2 महीने जेल में था। इस तरह रॉकी पृथ्वी का सच जान जाता है। इधर शेषा एक एक करके सब औरत के घूंघट उठाती है। जब काले घूंघट वाले औरत की बारी आती है तब शेषा को पूरा यकीन हो जाता है कि वो शिवांगी है, पर वो जब घूंघट उठाती है तो वो कोई और औरत निकलती है। इधर मानसी बुआ, आलिया, अवनी सब लोग चौंक जाते हैं कि फिर शिवांगी कहाँ है। फिर मानसी बुआ और सब लोग कमरे में मिलते हैं। तब शिवांगी बताती है कि यामिनी को शक हो गया था, इसलिए अंशुमन मेरे भेष में घूम रहा है। और जब शिवांगी का नंबर आता है तब अंशुमन रूप बदल लेता है। इधर शिवांगी और अंशुमन घर में नागमणि ढूंढते हैं लेकिन नागमणि नहीं मिलती। तभी हॉल की लाइट चली जाती है और वहां पर रॉकी आ जाता है। तब रॉकी पृथ्वी का सबके सामने बताता है और शादी रोक देता है। रॉकी बताता है कि पृथ्वी एक क्रिमिनल है, एक बैंक डकैती के जुर्म में 2 महीने जेल में था। सबूत के तौर पर लूटे हुए 2 करोड़ भी दिखाता है। पृथ्वी भागने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आती है और पृथ्वी को पकड़कर लेकर जाती है। रॉकी तानिया और उसके माँ बाप को डांटता है। तभी यामिनी तानिया के माँ बाप को घर से निकलने के लिए कहती है। इधर शेषा तक्षक लोक पहुंचकर रॉकी को हासिल करने का तरीका जानती है। तक्षक लोक की पुजारन शेषा को बताती है कि अगर शेषा और रॉकी मिलकर नागमणि को शिवलिंग के नीचे स्थापित करेंगे और महापूजा करेंगे तो रॉकी उसका हो जाएगा। इधर रॉकी शिवांगी की याद में खोया रहता है। तभी शेषा वहां पर आ जाती है और शेषा रॉकी को फिर से बातों में उलझाकर तक्षक लोग लेकर जाती है। शिवांगी और अंशुमन भी भेष बदल कर वहां पहुंच जाते हैं। शेषा बड़ी चालाकी से रॉकी के साथ नागमणि को शिवलिंग के नीचे स्थापित करने में कामयाब हो जाती है। शिवांगी और अंशुमन वहां रहने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते। अब आप आगे देखोगे कि शेषा और पुजारन महाआरती का प्लान बनाएंगे। शेषा मिलन की रात के लिए बेकरार है, तो देखने वाली बात यह है कि क्या शेषा और रॉकी का मिलन हो जाएगा। आप यह भी देखोगे कि अंशुमन एक प्लान बनाता है जिसमें वो रॉकी को शेषा और यामिनी का सच सामने लाने की कोशिश करेगा। रॉकी सच जानने के लिए पंचनेर की हवेली जाने वाला है। आगे रॉकी यामिनी और शेषा का सच जान जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मेरे चैनल की ऐसी धमाकेदार अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एंटरटेनमेंट। नागिन 2 में चल रहा है नागमणि पाने के लिए महासंग्राम। हर कोई नागमणि पाने के लिए अपने प्लान की तैयारी कर रहा है। एपिसोड की शुरुआत ही शेषा के कातिलाना रूप से होती है। शेषा गुस्से में आके तानिया के माता पिता को अपना इच्छाधारी नागिन का रूप दिखाती है। तब वहाँ पर यामिनी और महेंद्र सिंह प्रताप आते हैं। यामिनी शेषा को समझा बुझा के शांत करती है। इधर बाबा जादूनाथ और तानिया रात को नागमणि कैसे हासिल करना है इसका प्लान करते हैं। बाबा जादूनाथ को पता चला है कि शेषा एक इच्छाधारी नागिन है। बाबा जादूनाथ जान गया है कि अब नागमणि पाना आसान काम नहीं है। इधर बाबा जादूनाथ को रॉकी की सच्चाई भी मालूम नहीं है। इससे बाबा जादूनाथ परेशान है। अब नागमणि सिर्फ शिवांगी ही उठा सकती है, इसलिए सब लोग शिवांगी के पीछे पड़े हैं। इधर तानिया ने विष वाला कांटा शिवांगी के शरीर में घुसाया है ताकि शिवांगी बेहोश हो जाए और वो शिवांगी से नागमणि छीन सके। अब यामिनी को पता चल गया है कि रॉकी एक इच्छाधारी नाग है। शेषा ने यामिनी को यह बात बताई है।
बीन की आवाज़ से शिवांगी और रॉकी नागिन बन जाते हैं। शिवांगी जहरीले कांटे से बेहोश हो जाती है। रॉकी उड़ने वाला सांप बनकर शिवांगी को नागमणि प्रकट होने वाले जगह पर ले जाता है। इधर बाबा जादूनाथ रॉकी की सच्चाई पता करने के लिए गोरखनाथ यानी गुरुदेव के पास जाता है। बाबा जादूनाथ गोरखनाथ की पूजा भंग करता है ताकि नागमणि का सुरक्षा कवच टूट जाए। इधर स्वयं प्रकाशित गुफा में रॉकी और शिवांगी के पहुंचने के बाद शेषा भी पहुंच जाती है। इधर तानिया को पता चल जाता है कि यामिनी और उसके साथी रॉकी और शिवांगी घर पर नहीं है। तब बाबा जादूनाथ तानिया को उनको रोकने के लिए कहता है। तब तानिया तांत्रिक विद्या स्तंभ का इस्तेमाल करती है, जिससे सब लोग जहाँ होते हैं वही स्तंभ बन जाते हैं। इससे रॉकी, शिवांगी और शेषा छूट जाते हैं, पर यामिनी, महेंद्र सिंह, प्रताप, तानिया के माता पिता और सब लोग स्तंभ बन जाते हैं। इधर शिवांगी, रॉकी और शेषा शिव मंदिर में तांडव नृत्य करते हैं। फिर वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आता है। भगवान शिव के मस्तिष्क से तेज रोशनी आती है। इधर बाबा जादूनाथ की रास्ते में ही आंखों की रोशनी चल जाती है, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। इधर नागमणि स्वयं प्रकाशित हो जाती है। शिवांगी वह नागमणि उठाती है और रॉकी को देती है। इधर शेषा बहुत खुश हो जाती है। रॉकी जाते जाते जंगल में रुक जाता है, वहाँ शेषा भी पहुँच जाती है। रॉकी नागमणि शेषा के पास देता है। शिवांगी मना करती है पर रॉकी नहीं सुनता। शिवांगी नागमणि पाने की कोशिश करती है, पर शेषा नागमणि की मदद से शिवांगी की सारी शक्तियाँ छीन लेती है और शिवांगी को खाई में फेंक देती है। रॉकी देखता है तो शेषा पर गुस्सा होता है। रॉकी शेषा पर नाराज होता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। शेषा खुश हो जाती है क्योंकि उसको नागमणि मिल गई है और वो वहाँ से चली जाती है। रॉकी शिवांगी के लिए रोता है और कहता है कि आखिर मेरी जिंदगी से जाना ही था तो आई ही क्यों थी। इधर शिवांगी खाई में गिर गई थी, लेकिन उसको खाई में एक अजनबी इच्छाधारी नाग बचा लेता है। अब यह नया इच्छाधारी नाग कौन है किसी को पता नहीं, कहाँ से आया पता नहीं। ये तो आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा कि वो कौन है। तो कल देखते हैं आगे क्या होता है। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, ताकि मेरे चैनल की हर अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
आप कन्यादान के लिए आगे आइए। अब आप दोनों पे चलिए सर, दोनों के लिए आगे आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल ऑल इन वन इंटरटेनमेंट पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग और जानते हैं कि आपका फेवरेट शो कौन से नंबर पर है। इस हफ्ते की बार्क रिपोर्ट सामने आई है और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि लंबे अरसे के बाद मोनी रॉय के नागिन 2 को किसी ने टीआरपी की रेस में पीछे छोड़ दिया है। मोनी को इस हफ्ते धूल चटाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड श्रुति झा है। जी हाँ, श्रुति के धारावाहिक कुमकुम भाग्य इस हफ्ते टीआरपी की लिस्ट में बाजी मारकर पहले पायदान पर विराजमान है। इस समय जो अभी और तनु की शादी का ट्रैक चल रहा है उसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में इस धारावाहिक के काफी फैंस हैं। इस हफ्ते नागिन 2 दूसरे नंबर पर है, वही मोहसिन खान और शिवांगी जोशी का लव केमिस्ट्री वाला शो ये रिश्ता क्या कहलाता है तीसरे पायदान पर है। यह हफ्ता नागिन के लिए अच्छा नहीं रहा। तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल। देखते हैं शहरी इलाकों में टॉप 10 में कौन कौन से शो है। इसमें पहले पायदान पर कुमकुम भाग्य है, दूसरे पायदान पर नागिन 2 और
तीसरे पायदान पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी टीवी के म्यूजिकल रियलिटी शो अमूल सारेगामापा लिटिल चैम्प्स चौथे स्थान पर है। बच्चे अपनी गायकी से लोगों का दिल जीत रहे हैं। विवियन और रूबीना दिलाएगा का शक्ति अस्तित्व के एहसास की 5वें स्थान पर है। स्टार प्लस का शो ये है मोहब्बतें और उड़ान के लिए यह हफ्ता काफी अच्छा रहा है। ये है मोहब्बतें, उड़ान, शनि, साथ निभाना साथिया और आखिर में इस लिस्ट में राइजिंग स्टार ने जगह बनाई है। इश्कबाज 8वें नंबर से 12वें नंबर पर आ गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि द कपिल शर्मा शो 20वें स्थान पर खिसक गया है। यहां तक कि इस शो से बेहतर कसम तेरे प्यार की के नंबर आए हैं। तो ये रही इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल की हर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड बाय बाय।